अब देखिए, चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है, उपग्रह है, जो पूरे के पूरे सौरमंडल में सबसे विराट स्वरूप अपना दिखलाता है। इतना विराट स्वरूप कोई दूसरा ग्रह नहीं दिखलाता। मतलब 59%। और ग्रह अपना स्वरूप 50% दिखाते, क्योंकि 50% के पीछे का जो स्वरूप है वो आप यहां से नहीं देख सकते। तो अधिकतम 50% दिखाते हैं। देखिए, किसी का स्पीकर ऑन है, बंद करिए, तो उसको आप नहीं दिखाते। लेकिन चंद्रमा पृथ्वी के निकट है, सौम्य है, इस वजह से चंद्रमा सामने तक तो जो दिखता है वो दिखता ही है, थोड़ा उसका साइड का हिस्सा भी हम लोगों को स्पष्ट दिखाई देता है। 59% जो चंद्रमा है ये हम लोगों को पृथ्वी से दिखाई देता है। और ये जो 59% चंद्रमा का हिस्सा है, इसका मूवमेंट एकदम पृथ्वी के सापेक्ष है। इसलिए आप कभी नहीं देखेंगे कि चंद्रमा के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई दे। जैसे वो एक पेड़ टाइप का दिखाई देता है, उसके नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई दिखाई देती है, ये सदियों से दिखाई दे रही है, आगे सदियों तक दिखाई देगी, क्योंकि चंद्रमा अपनी कक्षा में जो मूव करता है वो उसकी स्पीड उतनी ही है जितनी कि पृथ्वी की सूर्य के मूवमेंट के साथ। इसलिए हमेशा चंद्रमा का एक स्वरूप ही पृथ्वी की तरफ दिखाई देता है। इसलिए चंद्रमा 59% दिखता है और एक ही स्वरूप उसका हमें दिखाई देता है। जैसे जल का एक ही स्वरूप दिखाई देता है, अगर वो किसी स्थान पर भरा है तो वो एक ही तरह से आज भी दिखाई देगा, 10 साल बाद भी दिखाई देगा, अगर उसमें वाष्पीकृत होकर वो कम नहीं हुआ है तो। ये चंद्रमा का लक्ष्य। अब इसके बाद चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको देखें तो चंद्रमा जो पृथ्वी का मूवमेंट करता है, सर्किल पूरा करता है पृथ्वी के चारों तरफ, उसमें 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकेंड उसको एक पूरा चक्र करने में लग जाता है। लेकिन पृथ्वी भी तो अपनी दूरी पर 1 डिग्री रोज बढ़ रही है, तो उसे भी 360 का पूरा चक्र पूरा करना है। तो जब तक 27 दिन में चंद्रमा घूम करके उस स्थान पर आता है जहां से उसने भ्रमण शुरू किया था, तब तक पृथ्वी 27 डिग्री आगे बढ़ चुकी होती। इसलिए उस 27 डिग्री को कवर करने में चंद्रमा को अतिरिक्त समय लगता है। चंद्रमा की जो औसत गति है वो लगभग 12 डिग्री है। इस तरह 27 डिग्री के आगे पृथ्वी के बढ़ जाने के कारण चंद्रमा जब उसको क्रॉस करता है तो उसे 2 दिन 5 घंटे और 51 सेकंड और अधिक देना पड़ता है अपने जहां से भ्रमण किया था आरंभ, उसके आगे बढ़ना पड़ता है। तो इस तरह संपूर्ण जो उसका होता है, एक चक्र पूरा होने के बाद उसी स्थिति में चंद्रमा को पुनः सूर्य के सापेक्ष आने में 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। इसी तरह 30 दिन का हमारे यहां चंद्रमास मान लिया जाता है। पहले ये पूरा 30 दिन हुआ करता था। ये जो इसमें 11 घंटा 15 मिनट का समय कम हुआ है, यह हिरण्यकश्यप के समय के बाद कम हुआ है, वरना ये 30 दिन पूरा पहले लगता था। इसीलिए दिन में सूर्य निकलता था और रात में रोज नित्य पूर्णिमा का चंद्रमा निकलता था। इसलिए जीव जंतुओं को दिन में सूरज की रोशनी मिलती थी और रात में चंद्रमा की रोशनी मिलती थी।
लेकिन हिरण्यकश्यप और विष्णु के संघर्ष के कारण चंद्रमा की इस गति को कम कर दिया गया, जिस वजह से 11:30-12 घंटे स्पीड इसकी कम हो गई। इस वजह से अब जो चंद्रमा है वो 29 दिन, मतलब 30 दिन की जगह 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट 3 सेकंड में अपनी गति पूरी कर